हमारे एक और विशिष्ट अतिथि हैं श्री प्रमोद पंडित जी, जो संगठन मंत्री हैं संस्कृत भारती के। मैं अनुरोध करूंगा श्री पवन मिश्रा जी से कि वो कृपया आकर के और उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से प्रमोद पंडित जी का स्वागत करें। अब वक्त आ गया है हम उस शख्सियत को सुने जिनकी बारे में हमने जो उनकी जो पीएचडी है, जो उनका अनुभव है, जो उनका बौद्धिक जो हमको वो ज्ञान देंगे, वो मैं चाहूँगा। मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं अनुरोध करूँगा हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रभूषण जी से कि वो कृपया आएँ। श्री राम आयुष केंद्र के इस योग ऋषि प्राकृतिक आरोग्य शिविर के उद्घाटन अवसर पर यहाँ मंच पर उपस्थित हम सब लोगों के आदरणीय डॉक्टर ए.पी. शुक्ल जी, आज के विशिष्ट अतिथि श्री जे.पी. सिंह जी, मंच पर बैठे हुए संस्कृत भारती के उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय प्रमोद पंडित जी, मंच पर बैठे हुए डॉक्टर दीपांकर कुमार जी, यहाँ पर बैठे हुए हम लोगों के बीच में HL से सेवानिवृत्त श्री सजल प्रकाश जी, इस कार्यक्रम का बहुत ही कुशलता से संचालन कर रहे डॉक्टर पुनीत गर्ग जी, अन्य सभी आयोजकगण, इस आयुष केंद्र से जुड़े हुए मेरे बाएं तरफ बैठे हुए सभी कर्मीगण और मेरे सामने बैठे हुए सभी तपस्वी बहनों और भाइयों। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये किसने किसने सुना है हाथ उठा देंगे। मैं कोई भाषण नहीं दूंगा। जिन लोगों को ये लग रहा हो कि मैं कोई भाषण दूंगा तो अपने मन से निकाल लीजिए, क्योंकि भाषण से स्वास्थ्य बिगड़ता है, स्वास्थ्य बनता नहीं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कितने लोगों ने सुना है? तो सबसे पहले तो यही बात हम आपसे करेंगे कि जीवन में आपके साथ बहुत तत्व रहते हैं, बहुत लोग चलते हैं आपके जीवन में, लेकिन आखिरी सांस तक जो चलने वाला है वो क्या है, वो हमको जानना है। वो है हमारा शरीर। आपका भाई, आपके पिता, आपके माता, आपकी पत्नी, आपके पति या आपके बच्चे, कोई भी आपका साथ छोड़कर जा सकता है। मैं जब आपकी बात कर रहा हूँ तो आपके इस शरीर की बात कर रहा हूँ। शरीर एक ऐसा घर है जिसके अंदर आपका आत्म तत्व सूक्ष्म रूप में रह रहा है। तभी आप कहते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है। और जब समग्र में बात करते हैं तब हम कहते हैं हमारा शरीर है। तो शरीर अंतिम समय तक साथ देने वाला है और इसीलिए आवश्यक है कि हम किसी भी कीमत पर अपने शरीर की सुरक्षा अवश्य करें। जीवन में आप सब कुछ त्याग कर, सब कुछ लुप्त करके, सब कुछ अपने से लुटवा कर, आपकी संपत्ति लोग छीन लें, आपकी जमीन जायदाद छीन लें, आपका घर चला जाए, आपका बाकी सारी संपत्ति खेत बाड़ी चली जाए, आप बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन यदि बुढ़ापे में आंखें चली जाएं, पैर न चले, आपका हाथ न चले, कमर झुक जाए, आप असमर्थ असहाय हो जाए, तो जीवन नहीं चलेगा। संसाधन कम हो लेकिन शरीर आपका पूर्ण रूप से आपके साथ रहे, यह प्रयास करना है। और यह प्रयास कोई सरल बात नहीं है। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा कि आप सभी लोग तपस्वी हैं, और ये तपस्या केवल अगर आप में से
लोग सोच रहे हो कि बस 7 ही दिन की तो बात है। कार्यक्रम को आगे ले चलते हुए मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर ए.पी. शुक्ला जी से कि वो अपने इस विषय के बारे में बताएं, आज शिविर के बारे में, और आगे ले जाएं। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ इस परिसर की मुख्य उपयोगिता के मुहाने पर आ गए हैं। और हमारा सौभाग्य तब और बढ़ जाता है जब हमारे बीच में ऐसे विभूतियों का, तपस्वी व्यक्तित्वों का संरक्षण प्राप्त हो जाता है। तो लगता है जैसे परमात्मा की कृपा साक्षात बरस रही है। ये संक्षेप में हम आपको ये बता दें, 28 अक्टूबर 2023 को इसका लोकार्पण किया गया था। उसके बाद हमने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बना लिया था उस समय तक। फिर सेकंड फ्लोर की बात आगे बढ़ी, तो अभी पिछले वर्ष ही हमने इसको, बल्कि अभी कुछ न कुछ काम चल ही रहा है, तो हमने उसको पूरा किया सेकंड फ्लोर को, जहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा पूरे फ्लोर को दिया गया है। और यहाँ आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एक्यूप्रेशर, फिजियोथेरेपी, मर्म चिकित्सा और अब प्राकृतिक चिकित्सा, योग, ये सारी की सारी विधाएँ चल रही हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परमंदिया माता जी के स्नेह, संरक्षण, दुलार और प्यार में यहाँ जितना कुछ मनोयोग तन मन धन से लग पाता है, तो भी लगता है कि कम है, काश हम कुछ और कर पाते। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपके आशीर्वचन हमेशा हमें कहीं ना कहीं नया मार्ग दिखाते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री डॉक्टर दीपांकर कुमार जी से। धन्यवाद भाई साहब। कमर गर्दन सीधी करके बैठ गई, जो कहना बैठे। एक बार ओम का उच्चारण करें, लंबी गति श्वास भरेंगे अंदर, ओम का उच्चारण एक साथ, एक स्वर। दोनों हाथ के धीरे रगड़ लीजिए, आंखों से लगा करके धीरे धीरे आंखों को खोल लीजिए। मंच पर आसीन सभी, हमसे उम्र तो सभी बड़े हैं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। जब पहली बार जब आए थे तो आदरणीय भाई साहब शुक्ला जी भाई साहब से उसमें मुलाकात हुई थी, और जैसा इन्होंने भी अपनी भावाव्यक्ति इन्होंने व्यक्त की है। और हालांकि शिविर जो है प्रारंभ तो कल ही होना था, 29 को ही, गुरु पूर्णिमा वाले ही दिन, लेकिन गायत्री परिवार में बहुत ही बड़े स्तर से इस कार्यक्रम को बनाया जाता है गुरु पूर्णिमा, इसलिए ये विचार किया गया कि इसको 30 से हम लोग करें। और बड़ा अच्छा ये संयोग है कि आज सावन विष्णु है, तो शिव जी को भी समर्पित है, और दूसरा है कि गुरुदेव के लिए इससे बड़ा सपना नहीं हो सकता है। गुरुदेव ने जो अपने 100 सूत्रीय जो कार्यक्रम दिए हैं, जो गायत्री परिवार से जुड़े हैं उन्हें पता होगा, युग निर्माण योजना जो गुरुदेव का स्वप्न है कि इस पूरे युग का परिवर्तन होना है, उसमें उन्होंने 100 सूत्र दिए हैं। उन 100 सूत्रों में से जो पहले 20 सूत्र हैं, पहले नंबर से 20 नंबर तक, वो 20 के 20 जो स्वास्थ्य के ऊपर, पहले से लेकर के जो 20वां नंबर तक है, वो पूरा 20 के 20 जो है स्वास्थ्य के ऊपर है। तो गुरुदेव कहीं ना कहीं चाहते थे कि हमारा जो कार्यक्रम है वो स्वास्थ्य को प्राथमिकता दिया जाए। साथ जो मुख्य आंदोलन है उसमें भी दूसरा जो सूत्र है वो स्वास्थ्य को ही दिया गया है। तो हर तरीके से देखें तो स्वास्थ्य को गुरुदेव ने बड़ी प्राथमिकता दी है, और हम सभी यदि उस विधा से जुड़ रहे हैं तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो आप सभी इस कैंप में आए, उसमें भी आप सबको विशेष तरीके से याद रखा जाएगा, या तो पहला या तो अंतिम। धन्यवाद दीपांकर जी। और मुझे लग रहा है बहुत सारी अपेक्षाएं लेकर के लोग यहाँ आए हैं, और मुझे उम्मीद है जो जो अपेक्षा आप लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं वो पूरी होंगी आपकी। पहले मैं अनुरोध करूँगा श्री प्रमोद पंडित जी से कि वो आकर के अपने आशीर्वचन दें। अभी अभी
ये भाई साहब यहाँ से भाषण देकर गए, उन्होंने कहा कि आपको भी आना है। हमने कहा पक्का, मैं भी 15 दिन यहाँ रहने वाला हूँ सितंबर में। तो आदरणीय मंच, उपस्थित सभी साधक बंधु भगिनी, वास्तव में गायत्री परिवार का जो विचार है वो विचार युग परिवर्तन का विचार है। गायत्री परिवार का जो दर्शन है, जो तत्व है, वो बहुत ही श्रेष्ठ है। नर से नारायण बनने की कामना उसमें दिखती है, परंतु कोई भी संस्था, कोई भी संगठना किसी विचार को लेकर चलती, किसी तत्व को लेकर चलती तो तत्व काम नहीं करता है। हमारे यहाँ पर प्रतिबद्धता एक शब्द कहते हैं, अंग्रेजी में उसको कमिटमेंट कहते हैं। कोई बहुत अच्छा बैंक का मैनेजर होगा, प्रबंधक होगा, वो अपने यहाँ के जितने भी आसपास रहने वाले लोग होते हैं उनको कहता है कि आइए और मेरे वित्त कोष में, मेरे बैंक में आपका खाता खोलिए। वो अपनी बैंक कहता है, लेकिन जिस दिन वो सेवानिवृत्त हो जाएगा उस दिन यदि उस बैंक में आग लग जाएगी तो क्या ये घर से पानी की बाल्टी भर के जाएगा क्या बुझाने के लिए? नहीं जाएगा। प्रामाणिक था, ईमानदार था, जब तक वहां रहा काम किया, प्रामाणिकता से काम किया, ये उसका कमिटमेंट था, क्योंकि वो मानधन लेता था। सूक्ष्म रूप में यहाँ उपस्थित आचार्य श्री शर्मा जी, माता जी, मानसिक रूप से उपस्थित मेजर खैर साहब, मंचासीन आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी जी, और मैं जिनसे लगातार जीवन में सीखता हूँ कुछ ना कुछ, कैसे समाज में चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, बैठना चाहिए, हमारे प्रमोद पंडित जी आयु में कम है लेकिन अनुभव में बहुत ज़्यादा है। हमारे आदरणीय डॉक्टर AP शुक्ला जी, मंचासीन आप सबके जो 7 दिन पथ प्रदर्शक बनेंगे, डॉक्टर दीपांकर जी, हम सब तो अतिथि हैं, आएंगे जाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वही दीपांकर जी हैं, जिनके नेतृत्व में आपको 7 दिन यहाँ पे अपना जीवन बिताना है। वो 7 दिन का जीवन नए अनुभव होंगे। आप मानसिक रूप से स्वस्थ हों, शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, वैचारिक रूप से स्वस्थ हों, ये सब कृपा उन्हीं की आप पे बरसेगी। और दीपांकर जी, जैसे मैंने कहा ना, आयु कोई बहुत महत्वपूर्ण संख्या नहीं है, अनुभव और विशेषताएं आपकी क्या हैं ये महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैंने कहा ना अभी, प्रमोद पंडित जी, क्यों कहा? क्योंकि उनके पास बहुत से ऐसे गुण हैं जो मैं नित्य प्रतिदिन उनसे सीखता हूँ। उनके सहचर में जीवन चलता है। अब पहले जीवन तो कहीं और बीता, लेकिन अब प्रमोद जी आपके ही उसमें चलते हैं हम लोग, चाहे हम हो चाहे त्रिपाठी जी हो। भले ही हम लोगों को आनंद आए ना आए है, लेकिन चलना आपकी छाया में पड़ता है, क्योंकि आपके विचार समाज के लिए हैं। आइए हम सीधी करें और धन्यवाद दें इस वातावरण को, इस स्थान को, कि इसका सहयोग हमको जो मिला प्रकृति का, इसको सुनने के लिए। और यहाँ पर जो दिव्य सत्ता है, एक आध्यात्मिक चेतना है, उसका जो संरक्षण मिल रहा है से आप उनको धन्यवाद जरूर दें, क्योंकि ये सौभाग्य मिला है उस दिव्य शक्ति का जो आपको यहाँ तक बुला के लाई। आप अपने मन से नहीं आए, किसी ने आपको बुलाया होगा, मगर मानेंगे तभी आप जब उसने बुलाया। तो आप किसी के बुलावे से यहाँ पर आए। तो आइए हम सब मिलकर उस प्रकृति को धन्यवाद देते हुए शांति पाठ करते हैं प्रकृति के लिए। कमर सीधी, नेत्र बंद, मन को एकाग्र करते हुए ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः
पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, बोले गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, भारतीय संस्कृति की, धर्म की जय हो, अधर्म का, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का। ओम शांति शांति शांति।